गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ब्लास्टोडर्म माउंटिंग के बारे में बात करेंगे। एग जो कि फर्टिलाइज्ड एग है उसको हम क्रैक ओपन करके सलाइन वाटर के पेट्री डिश में हम उसको रख देते हैं। लगभग 60 सेकेंड्स हम एग को इस सलाइन वाटर में रखते हैं ताकि सलाइन एग के अंदर कम्प्लीटली फिल अप हो जाए। अब एग को शेल हटा देते हैं हम और योक सेलाइन सोल्यूशन में वार्म सेलाइन सोल्यूशन में आ जाता है। यदि हम योक को देखें तो इसके सेंटर पे वाइट कलर की जो डिस्क है वो ब्लास्टोडिस्क है। येलो जो सब्सटेंस है वो योक है। योक मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड होता है। योक के अराउंड एल्ब्यूमिन जो कि एग वाइट कहलाता है प्रेजेंट होता है और सेंटर पे ये ब्लास्टोडर्म है जो कि फर्दर क्लीवेज इनमें होगा और ये ब्लास्टोडिस्क में कन्वर्ट हो जाएगी। योक एग के अंदर चलाज़ा द्वारा सस्पेंडेड रहता है ताकि योक अपने पोजीशन से या ब्लास्टोडर्म अपनी पोजीशन से हिले नहीं। तो ये जो चलाज़ा है योक को और एम्ब्रियो जो कि डेवलप हो रहा है उसको फिक्स्ड पोजीशन पे रखता है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। शेल, चलाज़ा, वाइट जो कि एल्ब्यूमिन है, योक मेम्ब्रेन, येलो न्यूट्रिटिव पार्ट, योक। जब हमने योक को सेलाइन में सस्पेंड कर दिया है यानी डाल दिया है, अब हम इसको, क्योंकि ये लाइव योक है, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है अभी जीवित है, तो जीवित एम्ब्रियो को स्टडी करने के लिए हम वाइटल डाई का उपयोग करते हैं और यहाँ पर वाइटल डाई जो हमने लिया है वो है न्यूट्रल रेड। यदि हमें परमानेंट स्लाइड बनानी है तो हम ब्लास्टोडर्म को स्लाइड के ऊपर हम लोग ले लेते हैं और फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ क्योंकि नेचुरल डेवलपमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए 5 मिनट तक हम न्यूट्रल रेड जो है उसको हम डाल के हम उसको देखते हैं। और अब डाई ने आफ्टर 5 मिनट्स जो है अच्छे से एम्ब्रियो को जो कि डेवलप हो रहा है योक के ऊपर उसको अच्छे से स्टेन कर दिया है, कलर कर दिया है। अब हम इस ब्लास्टोडर्म को हम सिजर फॉसेप की सहायता से हम उसको स्लाइड के ऊपर लेंगे। ये लाइव एम्ब्रियो है, इसमें जो डेवलपमेंट है उसको हमने भी रोका नहीं है, एम्ब्रियो को हमने किल नहीं किया है। तो यदि हम इस ब्लास्टोडर्म को जब हम स्लाइड के ऊपर ले लेंगे तभी भी हमें हार्ट बीट होते हुए दिखाई देता है। तो ये हम एक सिजर्स की सहायता से ये जो डिस्क है इसको हम इस प्रकार से कट करते हैं और कट करने के बाद हम इसको स्लाइड के ऊपर अब हम ले लेंगे। और ये जो एम्ब्रियो है ये ग्रो करे, इसमें न्यूट्रिशन इसको मिलता रहे, इसके लिए हम कई बार इस डिस्क को रिंगर सॉल्यूशन के अंदर भी सस्पेंड कर देते हैं। इस प्रकार से हमने डिस्क को उठाया और अगेन हमने इसको नॉर्मल सेलाइन में डाल दिया है। अब इसमें लगा हुआ जो एडहर्ड चिपका हुआ योक है उसको हम इस प्रकार से सेलाइन सॉल्यूशन से हम क्लियर करते हैं, क्लीन कर देते हैं, है ना। अभी भी यदि हम इस एम्ब्रियो को देखें, इस ब्लास्टोडर्म को देखें तो इसमें हार्ट बीट होते हुए हमें दिखाई देता है क्योंकि ये एम्ब्रियो जो है अभी लाइव है, जीवित है, हमने अभी इसको किल नहीं किया है। जब हमने ब्लास्टोडर्म को क्लीन कर लिया, जो एक्स्ट्रा चिपका हुआ योक है उसको हमने हटा दिया, अब हम इस डिस्क को स्लाइड के ऊपर रखते हैं, है ना। ये इस प्रकार से हम क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। योक जो है उसे हम जो डिस्क है उससे हटा देते हैं। और अब यदि हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें ये स्टेज दिखाई देगी। ये 24 आवर्स एम्ब्रियो है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूरल क्रेस्ट का फॉर्मेशन है, डेवलपिंग नर्वस सिस्टम है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो डार्क कलर का एरिया है ये एरिया पेल्यूसिडा कहलाता है। ये पूरा एम्ब्रियो है इन लेंथ और राउंडेड
2 पेयर में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये सोमाइट्स कहलाते हैं। ये न्यूरल ग्रूव है। ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल ग्रूव, ये सभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये जो नीचे हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। तो ये जो स्लाइड है ये 24 आवर के एम्ब्रियो की है। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आफ्टर 21 आवर्स ऑफ डेवलपमेंट, हर एक घंटे के हिसाब से 21 आवर्स में एक सोमाइट आता है और उसके बाद हर एक घंटे के हिसाब से एक पेयर ऑफ सोमाइट बढ़ती चली जाती है। तो ये 24 आवर्स है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 सोमाइट्स प्रेजेंट है। इस तरीके से सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम, जब ये इंक्यूबेटर है जहाँ पर एग्स को हमने रखा हुआ है, ये फर्टिलाइज्ड एग्स हैं जहाँ टेम्परेचर 37 डिग्री प्रेजेंट होता है। तो 24 आवर्स यानी एक दिन, यदि हम फर्दर घंटों की स्लाइड हम देखना चाहते हैं तो 2 दिन के बाद यानी 48 आवर्स के बाद हम अगेन अंडे को लेंगे। 24 घंटे और 48 आवर्स के बीच की कोई स्टेज लेना चाहें तो वो, क्योंकि हमें पता है कि एग्स हमने कब लाए हैं, तो हम 33 आवर्स या 36 आवर्स की घंटे की जो अंडा है उसको भी हम ले सकते हैं। 48 आवर्स का जब हम एम्ब्रियो लेते हैं तो हमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दिखाई देता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आई का डेवलपमेंट हो जाता है, ईयर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगेन यहाँ पे एक कर्व का फॉर्मेशन होने लगता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण हो गया है। हार्ट 48 घंटे के बाद आ जाती है और हार्ट बीट होते हुए हमें एम्ब्रियो में दिखाई देती है। अगेन सोमाइट्स आ जाते हैं। ये जो सोमाइट्स हैं ये मसल, बोन, कार्टिलेज का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्लाइड है ये 72 आवर्स की एम्ब्रियो स्लाइड है, जहाँ अगेन हम ब्रेन का फर्दर जो डिवीज़न है वो देख सकते हैं। आई का फॉर्मेशन प्रोमिनेंट है, स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण हो गया है और लार्ज नंबर ऑफ सोमाइट्स आ गए हैं। लेग बड्स और विंग बड्स भी 72 घंटे में आ जाती है और टेल बड का भी निर्माण हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम, विंग बड अपीयर हो रही है, लेग बड अपीयर हो रहे हैं, टेल बड अपीयर हो रहे हैं। यहाँ 2 प्रकार की विशिष्ट वेन और आर्टरी है जो कि वाइटलाइन आर्टरी और वेन कहलाती है, जो फूड को, न्यूट्रिशन को एम्ब्रियो तक पहुंचाती है और वेस्ट को एम्ब्रियो से बाहर लेके जाती है। और आफ्टर 21 डेज़ मुर्गी जो है, चिक जो है, वो अंडे से बाहर